नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की रिगार्डिंग। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, बिग अपडेट बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में एक बार फिर हुआ बड़ा बदलाव। अब इन अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों, परीक्षा डेट में भी यहाँ पे चेंजेज होने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 13/11/2023 के डेट में ये नोटिस जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर, मॉडिफिकेशन इन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2023 यानी टीचर 2.0 जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। वही दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर, नोट रिटेन द बॉटम ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश ऑन 10/11/2023 डिलीटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो नोटिस जारी किया गया है। आपको एक एक करके यहाँ पे संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे नोटिस देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट जो नोटिस जारी किया गया, देख सकते हैं यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। आवश्यक सूचना, शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त अध्याचना के आलोक में अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 26/2023 में रिक्त पदों की कुल संख्या 52,263 को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित कर 10/11/2023 को सूचना प्रकाशित की गई थी। उक्त सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पे दोस्तों उसमें मेंशन किया गया था कि जो अनारक्षित श्रेणी की जितने भी पोस्ट है कि वो दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए है, उसको विलोपित किया जाता है। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में वर्ग 6 से 8 तक विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है, जिसका आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे भी संशोधन किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे नोटिस में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं और मेंशन किया गया है कि 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी दोस्तों, यहाँ पे 2-3 चीज़ें चेंज हुआ है, उसके बाद जितने भी शर्तें हैं वो सेम टू सेम रहेगा। तो देख सकते हैं और मेंशन किया गया है कि 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी दोस्तों, यहाँ पे 2-3 चीज़ें चेंज हुआ है, उसके बाद जितने भी शर्तें हैं वो सेम टू सेम रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये दूसरा नोटिस है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति एवं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निबद्ध होगी। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेंशन कर दिया गया है कि आपको मिनिमम क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसके लिए इसे पात्र होंगे। यहाँ पे मेंशन किया गया है फर्स्ट पॉइंट नंबर में यहाँ पे कि स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो। जैसे में यहाँ पे 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स होता है बिहार में, कहीं दूसरी जगह कोई दूसरे नाम से अगर हो रहा है तो आपको मान होगा। वही दोस्तों, अथवा हम देख सकते हैं कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातक तथा बीएड होना चाहिए। वही यहाँ पे नेक्स्ट में देख सकते हैं न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो कि संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड क्रियाविधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया हो। वही यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक एवं बीएलएड होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे पूरा दे दिया गया है। कम से कम यहाँ पे 8-10 एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। इनमें से अगर आपके पास में कोई भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वही दोस्तों, मेंशन किया है पॉइंट नंबर 2 में कि वर्ग 6 से 8 में भाषा विषय विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स अनुषांगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो एवं संस्कृत भाषा के शिक्षित, संस्कृत में स्नातक शास्त्र, उर्दू शिक्षकों के लिए आलम की उपलब्धि एवं उर्दू में स्नातक होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है और इसके लेकर के बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा क्लेरिफाई की है। अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आपको इंक्लूड कर देंगे, साथ साथ में आप उसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरी तरह से क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका परीक्षा में क्या बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, परीक्षा के रिगार्डिंग अतुल प्रसाद ने साफ साफ मेंशन किया है कि एग्जाम जो है आपका जो डेट मेंशन किया गया है वही डेट पे कंडक्ट होने वाला है। यानी जो आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर में ही होगा।
मीडिया के द्वारा ये भी पूछा गया था कि इतना जल्दी पेपर ले रहे हैं तो क्या अभ्यर्थी इतने जल्द प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग उन्होंने पूरा घोषणा कर दिया है कि हम तो उसी टाइम में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि उसके बाद संभव नहीं है, जाड़े का समय है, ठंडी का समय है, इसके कारण वहाँ पे चीटिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जिसके कारण हम दिसंबर के आरंभ में ही पेपर कंडक्ट कराएंगे, नहीं तो हम फरवरी के बाद में कंडक्ट कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग को क्या राय है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होना चाहिए या फरवरी के बाद में यानी मार्च में होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ये सवाल है कि अगर आप 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 20 दिन का समय दे रहे हैं तो सर क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? सर क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई दबाव निकाल के दे दीजिए ताकि हम एक रिजल्ट जारी कर सकें? सर थोड़ा समय तो कम बचता है सर, 5 से 25 नवंबर। देखिए, शिक्षा विभाग से ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करके इस परीक्षा फल हम लोग घोषित कर सकें समय रहते। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है जब हमको आयोजित करनी है तो हम लोग इसको जाड़ा में नहीं कर सकते, ठंड में नहीं हो सकता। नहीं होने सकने का बहुत से कारण है। उसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी असुविधा होगी, कुछ हमें भी, बाहर से आएंगे, रात में रुकने में कठिनाई होगी, प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है तो उसमें कठिनाई होगी। दूसरा कि कुछ कदाचारी भी लोग हो सकते हैं जिसके कारण से जाड़े में मफलर है, टोपी है, स्वेटर है, कई तरह के मतलब कदाचार करने का उनकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए या तो हम अभी दिसंबर में कर लें, मतलब शुरुआत में ही मतलब, और नहीं तो फिर हम लोग फरवरी के बाद कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग इसको दिसंबर में ही जल्दी करेंगे 7, 8, 9, 10 का, इसलिए हम लोगों ने औपबंधिक रूप से घोषित भी किया है तिथि। और ये हमारा, जैसे हम लोगों ने ये घोषणा औपबंधिक रूप से ये तिथि की घोषणा हम लोगों ने पहले ही कर रखा था। हमने विज्ञापन में के माध्यम से जो आवेदन देने के लिए हमने अधिक समय इसलिए दिया क्योंकि अभ्यर्थी अपना जो दस्तावेज है वो अपना आराम से बनवा लें और उसके बाद वो अपना जमा कर दें उसमें, इसलिए हम लोगों ने 25 तारीख तक कर दिया। लेकिन निबंधन जो है, जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करें, किस विषय में कितने अभ्यर्थी होंगे, इसकी तैयारी करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उनका निबंधन पहले करा लें और उसके पहले ये सूचना हम लोग एकत्रित कर लें। वो हम लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो देखिए कि अभी 2-3 महीना पहले उन लोगों ने परीक्षा दिया, उसमें काफ़ी लोगों ने तैयारी किया ही है उसमें। और कुछ तो जैसे प्राइमरी में बीएड वाले लोग जो लोगों ने भी उसको दिया, तो एक तरह से उनके लिए ये एक प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें तो उनका होना नहीं था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो एक तरह से उनके लिए भी प्रैक्टिस हो गया। तो मैं समझता हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि दोबारा देंगे, उसमें उन लोगों की प्रैक्टिस पहले से है। उसके बावजूद अगर जो नए अभ्यर्थी भी अगर आते हैं तो वो नए अभ्यर्थी को भी मतलब 1.5 महीना तो काफ़ी मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें वही चीज़ पढ़ना है और वही चीज़ करना है जो वो बाद में जब शिक्षक बनेंगे तो जो पढ़ाएंगे या जो पढ़ा रहे हैं उनको वही जानकारी रहना है। उसकी जानकारी उसका सिलेबस के हिसाब से रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो उनकी अपनी पात्रता अर्हता जो निर्धारित, जैसे ग्रेजुएशन अगर जिसका है तो उनका स्टैंडर्ड जो होगा क्वेश्चन का वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उनका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अभ्यर्थियों के सवाल ये आ रहे थे कि जैसे 6 to 8 में है, किसी का सोशल साइंस में उसने ग्रेजुएशन में हिंदी भी रखा है और अंग्रेजी भी रखा है, तो क्या सर वो जो अप्लाई करने के टाइम में क्या सर वो हिंदी सब्जेक्ट भी दे सकता है, अंग्रेजी सब्जेक्ट भी दे सकता है, या फिर वो 6 to 8 के लिए 2 अलग अलग फॉर्म भर सकता है क्या? और इसी से जुड़ा एक सवाल ये है क्या उनकी परीक्षा वो एक दिन में होगी या अलग अलग होगी, ये क्या होगा सर? देखिए, पिछले बार भी TRE-1 में भी ये शर्त था कि जिस विषय में STET किए हैं उसी विषय में वो परीक्षा दे सकते हैं। अगर उसने 2 विषय में अगर STET कर भी रखा है तो उसमें से किसी एक को चुनना होगा उनको। वही शर्त इस बार भी है। हाँ, अगर उसने दोनों में कर रखा है, अमूमन ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कोई कर लिया होगा तो उसको एक ही में चुनना होगा उसे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू है, वो ये है कि कल्याण विभाग की भी कुछ वैकेंसी है, लगभग 1000 टोटल है। वो भी इसमें इस परीक्षा में सम्मिलित है। उसमें दो पेपर ऐसे हैं जो कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी से मिलता जुलता है लेकिन उसके बावजूद भिन्न भी है। वो एक है भाषा और दूसरा है संगीत कला। शिक्षा विभाग में जैसे आपने भाषा के बारे में पूछा तो उसमें भाषा के लिए अलग अलग भाषा है, जबकि कल्याण विभाग में भाषा करके एक ही वैकेंसी है, एक ही कैटेगरी वैकेंसी है, और उसमें हिंदी भी हो सकता है, उसमें इंग्लिश भी हो सकता है। स्वाभाविक है कि उसमें दोनों हमें, अगर हम लोग क्रिकेट की भाषा में समझें तो उसमें थोड़ा ऑलराउंडर की जरूरत है। वही स्थिति संगीत ऑब्लिक कला है, जबकि शिक्षा विभाग में उसके लिए अलग अलग बना हुआ है। म्यूजिक के लिए अलग है, ललित कला के लिए अलग है, नृत्य के लिए अलग है, मतलब अलग अलग उसमें है। जबकि कल्याण में उसको एक ही करके इंटीग्रेटेड करके एक ही माना गया है, मतलब फिर से वही ऑलराउंडर वाले कंसेप्ट पर है। स्वाभाविक है कि इसमें जो अभ्यर्थी दोनों में देना चाहेंगे, मतलब शिक्षा विभाग में भी मान लीजिए अंग्रेजी में देना चाहें और कल्याण के भाषा में देना चाहें,
तो दे सकते हैं। और इसके लिए हमको भाषा जो कल्याण की जो भाषा पेपर होगा और कल्याण विभाग का जो संगीत और कला का जो पेपर होगा वो हमको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी शिक्षा विभाग का भी दे सकते हैं और फिर इसका भी दे सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा इसको।